अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास के थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं। उर्दू में मसला जात बोलते हैं, अंग्रेज़ी में थ्योरम्स बोलते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की बातें हैं। तो जियोमेट्री का मतलब ये होता है, जियो का मतलब ज़मीन, मेट्री मेट्रॉन से निकला हुआ है, जिसका मतलब है मेजरमेंट, यानी ज़मीन की मेजरमेंट करना। तो उसके बारे में मेजरमेंट के लिए बहुत सी फिगर्स होती हैं ज्योमेट्री में। तो सबसे पहली बात हम लोग ट्रायंगल की करते हैं। पहले थ्योरम को समझाने से पहले आपको थोड़ी बहुत बेस बताता हूँ। ये ट्रायंगल है। अगर हम लोग ए, बी और सी एक ट्रायंगल बनाएं, मुसल्लस उर्दू में बोलते हैं। ट्राई का मतलब तीन एंगल्स। इसमें 3 एंगल्स होते हैं, यानी एंगल ए, एंगल को इस तरह ज़ाहिर करते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये 3 एंगल है, ट्राई एंगल। अब ये हो गए 3 एंगल्स हो गए, और फिर होते हैं 3 साइड्स होती हैं। साइड्स कौन सी है बेटा? ए बी एक साइड है, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट डालते हैं। दूसरी बी सी लाइन है, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तीसरी ए सी या सी ए है, लाइन सेगमेंट कहते हैं। बेटा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझें, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं, कुछ रह जाती हैं कि वक्त के पेश नज़र, यानी तफसीली अगर मैं इन पर बातें शुरू कर दूँ, मिसाल के तौर पर पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, वो एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो यानी कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें ये ट्रायंगल है, फिगर मैंने बनाई। ये 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। दूसरी बात यह है कि बेटा एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये इक्वल के ऊपर मदा की निशानी डालते हैं। इसका मतलब है कांगुरेंट। कांगुरेंट उर्दू में कहते हैं मुतमासिल, जिसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? तकरीबन बराबर। तकरीबन बराबर का ये मतलब होता है कि ये जो अगर साइड लेते हैं इसके बराबर है, यानी शेप भी सेम है और मेजरमेंट भी सेम है, यानी परफेक्ट बात है। तकरीबन तो हमने ऐसे कह दिया, यानी पूरी बात है। तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि ये तो एक बेसिक चीज़ें थी। मैं अब थ्योरम की तरफ अगर जाऊं, तो आप देखें गौर से, थ्योरम में ये जो मैंने लिखा हुआ है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा, यानी ज्योमेट्री के पोर्शन में 4 क्वेश्चन होंगे, 2 थ्योरम्स होंगे, 2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है, वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होगी। 4 क्वेश्चन में से 2 करने हैं, और 7-7 नंबर का एक इसका क्वेश्चन होता है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ये डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, उर्दू में दावायाम बोलते हैं, स्टेटमेंट दावायाम। अब ये सवाल भी कहलाता है, आपके पेपर में ये लाइन लिखी होगी। तो आप देखें, इस लाइन के 2 हिस्से हैं, एक है यहाँ से यहाँ तक। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसको कहते हैं बेटा गिवन। देन है, देन के बाद जो ये लाइन है, इसको कहते हैं टू प्रूफ, यानी जिसको आपने साबित करना है, टू प्रूफ। यानी इस स्टेटमेंट के 2 हिस्से हो गए, गिवन एंड टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब जो आप चाहते हो, उर्दू में कहते हैं मतलूब। मतलूब का मतलब होता है जिसको चाहा जाए, जो आप मालूम करना चाहते हैं। अच्छा खैर, अब हम लोग सबसे पहला काम, हेडिंग लिखेंगे फिगर। हेडिंग की सूरत में इसका 1 नंबर होता है फिगर। फिगर का मतलब है जो
स्टेटमेंट में बयान किया गया है उसको देखना है। तो यहाँ एक लफ्ज है ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल बनानी है। फिर उसने कहा कि दो एंगल बराबर हों। याद रखना बेटा, अगर दो एंगल बराबर होंगे तो उनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। यानी ये भी प्रूफ है हमारे थ्योरम्स में, मैं कराऊंगा। इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर अपोजिट टू साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। थ्योरम भी यही है हमारा। तो कहने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहला काम फिगर बनाना है। ये आपने फिगर बना दी और इसके नाम लिखना है ए बी और सी, तरतीब भी ख्याल रखना है। ये आपके अच्छा, कोशिश ये करनी है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो, तकरीबन बराबर हो। यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में परफेक्ट फुट्टे से बनाते हैं हम लोग, स्केल से बनाते हैं। यहाँ जो है आपने अंदाजे से बनाना है। तो मेरे बच्चों, फिगर बनाई आपने। इस फिगर जब बनाएंगे तो इसके एक नंबर आपको दे देंगे। फिगर के एक नंबर, आगे कुछ भी नहीं करो, साथ में से एक नंबर है। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब होता है बेटा मालूम। ये भी हेडिंग है, उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं मालूम, वो आप शक्ल लिख सकते हैं। गिवन ये है कि ये जो जुमले हैं, जो लफ्ज हैं, इसमें देखें क्या है, ट्राइंगल। आप लिखोगे मेरे बच्चों इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? ए बी सी, ए बी सी नाम लिखा। अच्छा, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसके दो एंगल, ये एक एंगल ये है, ये एंगल ये है। तो आप लिखोगे एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है किसके? एंगल बी के। उसने खुद कहा, तीन लफ्ज हैं ट्राइंगल, हमने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, और टू एंगल्स यानी कौन से दो एंगल, हमने खुद कहा। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज पढ़ो, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का तरीका बताया कि आपने इस तरह खड़ा होना है, नियत करनी है, रुकू करना है, सजदा करना है, अत्तहियात पे बैठना है। तो यहाँ भी इस तरह बात है, बताया कि ट्रायंगल, तो हमने खुद फैसला करना है कौन सी ट्रायंगल भाई, ए बी सी। फिर उसने कहा कि दो एंगल, कौन से दो एंगल भाई, ए और बी, खुद हमने बताना है। आर कॉन्ग्रुएंट यानी बराबर है, ये हमने कहा। तो ये गिवन आपका मुकम्मल हो गया, इसका एक नंबर भी आपको मिल जाएगा। फिर होता है टू प्रूफ। टू प्रूफ का ये मतलब होता है मेरे बच्चों मतलूब। मतलूब का मतलब जिसे चाहा जाए, उर्दू मीडियम वाले वो कहते हैं अगर दो एंगल आपस के बराबर हैं देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं, ये और ये अपोजिट साइड्स आमने सामने वाली, तो ये भी बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? साइड बी सी के। मेरे बच्चों, साइड में दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऊपर लाइन सेगमेंट भी डालना है, और एंगल में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या कभी तीन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। क्या कहा? जो एंगल आपने बराबर लिखे, इसके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अपोजिट साइड कौन है? ए सी और बी सी। ये आपने प्रूफ करना है, ये मकसद है थ्योरम की, आखिरी लाइन यही होगी, यहां तक पहुंचना है। इसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का उर्दू में कहते हैं अमल, यानी फिगर में थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं ताकि हमें थ्योरम प्रूव करने में आसानी हो। कैसे? ये हमारा एंगल सी है, ठीक है, मानते हैं हम लोग एंगल सी है, इसका मैंने डॉटेड लाइन लगा रहा हूं, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा हूं। बाइसेक्ट का बाई का मतलब आधा, सेक्ट माना काटना, आधा कर रहा हूं। यानी यहां से लेकर यहां तक एंगल और यहां से लेकर यहां तक एंगल, इसको मैंने आधा किया। अगर मैं फर्ज किया इसका नाम 1 लिख दूं, इसका नाम 2 लिख दूं, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। एंगल 1 बराबर है एंगल 2। मिसाल के तौर पर टोटल एंगल 60 है, तो ये भी 30 होगा और ये भी 30। ये फर्जी नाम लिख दिया 1 और 2, तो समझ आ गई बेटा, ये बराबर है। और ये जो एंगल सी से बाइसेक्ट किया, वो साइड ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट डी। तो यहां कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल था? एंगल सी, विच इंटरसेक्ट साइड, कौन सी साइड है? ए बी एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी। हमने एंगल सी का बाइसेक्टर
ڈرا کیا جو سائڈ اے بی کو ڈی پر کیا کرتا ہے؟ انٹرسیکٹ کرتا ہے. انٹرسیکٹ کا مطلب قطع کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے پروف. پروف کو انگریزی میں اردو میں کہتے ہیں ثبوت. اب ثبوت ہم کر رہے ہیں تو اس میں پروف ہیڈنگ لکھا, پھر یہاں لائن لگائیں گے درمیان میں, اور سٹیٹمنٹس یہاں لکھیں گے. سٹیٹمنٹس یعنی اردو میں کہیں گے دلائل, اور ریزنز, سٹیٹمنٹس بیانات لکھیں گے, اور ریزنز کا مطلب ہے دلائل. جو بات میں یہاں لکھوں گا وہ آپ نے اس کی وجہ بھی بتاؤں گا, ریزن بھی بتاؤں گا. کیسے؟ مثال کے طور پر ہم نے دو ٹرائی اینگل لی. ایک ٹرائی اینگل ہے اے سی ڈی. اب ٹرائی اینگل کی یہ ٹرائی اینگل کی نشانی ڈالنی ہے اے سی ڈی, یا لکھ سکتے ہو اے ڈی سی, یا لکھ سکتے ہو سی اے ڈی, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایرو لگاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کارسپانڈنگ. کارسپانڈنگ کا مطلب ہے تعلق. دوسری ٹرائی اینگل کون سی ہے؟ یہ والی, اس کو کہیں گے بی سی ڈی. بی سی ڈی دو ٹرائی اینگل, دو حصے ہو گئے. اس کو ہم نے کارسپانڈنگ لیا. کارسپانڈنگ کا مطلب ہے تعلق لے لیا. تعلق کا یہ مطلب ہے میرے بچوں کہ اگر کلاس میں 4 5 8 10 بچے بیٹھے ہو, دو بچوں کو میں کھڑا کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ کارسپانڈنگ ہے, تعلق ہے. ہاں بھی کھڑے ہو جاؤ, دو بچے کھڑے ہو جاؤ. پھر میں ان سے 3 سوال اس سے کرتا ہوں, 3 سوال اس سے کرتا ہوں. اگر یہ تینوں کے جوابات آپس میں میچ کر جائیں تو میں کہوں گا تو آپ لوگ رشتہ دار ہو, یعنی کانگرنٹ ہو. کیسے؟ مثال کے طور پر پہلی بات میں یہ کرتا ہوں, اس ٹرائنگل کی بات کرتا ہوں. یہ جو سائڈ سی ڈی ہے آپ نے لیا, یہ کانگرنٹ ہے سائڈ سی ڈی کے, یعنی یہ سی ڈی میرے بچوں اس ٹرائنگل کی بھی ہے اور اس ٹرائنگل کی بھی سائڈ ہے, دونوں کی ہے, اور اس کی وجہ لکھتا ہوں کامن. یعنی ایک سائڈ میں نے اس کے لیا اور ایک سائڈ, یعنی یہ دیوار ہے, جیسے دو کمرے ایک ساتھ ملے ہوں تو ایک کمرے کی دیوار اور دوسرے کمرے کی بھی دیوار سیم ہو, درمیان میں ہو, تو ہم کہتے ہیں یہ کامن ہے. کامن کا مطلب کانگرنٹ ہے, کانگرنٹ کا مطلب برابر ہے, تو آپ کوئی objection نہیں کر سکتے, وجہ بھی لکھی. دوسرا, اگر میں لکھ دوں گیون میں چلے جاؤ, اینگل اے کانگرنٹ ہے کس کے؟ اینگل بی کے. یہ گیون میں لکھا ہوا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں گیون ہے بھی, اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی ایک اینگل یہ لیا, ایک اینگل یہ لیا, دونوں برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ گیون کی بات تو 100% صحیح ہوتی ہے, پتھر پر لکیر ہے. تیسری بات لکھ رہا ہوں کہ اینگل 1 کانگرنٹ ہے کس کے؟ اینگل 2 کے. اینگل 1 اس ٹرائی اینگل کا, اینگل 2 اس ٹرائی اینگل کا, یہ بھی آپس میں کیا ہے؟ برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ ہم نے کنسٹرکشن میں کہا تھا کہ یہ برابر ہے, 30 کی مثال دی تھی, تو یہ ہم لکھیں گے کنسٹرکشن. اب میرے پیارے بھائی ہم لکھیں گے 3 سوال یہ ہو گئے اس سے, اور 3 سوال یہ تینوں آپس میں کیا ہے؟ کانگرنٹ ہے. تینوں آپس میں کیا ہے بیٹا؟ کانگرنٹ ہے. تینوں آپس میں کیا ہے؟ کانگرنٹ ہے, برابر ہیں. 3 سوال برابر ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ جو ٹرائی اینگلز ہیں اے سی ڈی کانگرنٹ ہے ٹرائی اینگل بی سی ڈی کے. پہلے ہم نے تعلق لیا تھا, صرف کھڑا کیا تھا, اب ہم 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو اس کا مطلب ہے یہ رشتہ دار ہیں. کانگرنٹ کا مطلب ہے رشتہ دار ہیں, برابر ہیں. وجہ کیا لکھیں گے؟ دیکھنا, سائڈ اینگل کانگرنٹ ہے, ایک کانگرنٹ لکھو گے, سائڈ اینگل اور اینگل کے. ایسے مراد سائڈ, یہ سائڈ ہو گیا, یہ اینگل ہو گیا, یہ اینگل ہو گیا. اگر پرانے سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ایک ٹرائی اینگل کے, دو ٹرائی اینگلز کے ایک سائڈ اور 2 اینگل, اس کے مطابق دوسری ٹرائی اینگل کی ایک سائڈ اور 2 اینگل آپس میں کیا ہوں؟ برابر ہوں, تو وہ ٹرائی اینگل برابر ہوتی ہے. جب ٹرائی اینگل برابر ہو گئے, وہ 2 بچے رشتہ دار ہو گئے, تو ان کے باقی بہن بھائی بھی آپس میں کیا ہوں گے؟ رشتہ دار ہوں گے. مثال کے طور پر کہ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے کہ اے سی کانگرنٹ ہے کس کے؟ بی سی کے. یعنی اس ٹرائنگل کا ایک بھائی اے سی ہے, اس ٹرائنگل کا ایک بھائی بی سی ہے, یہ بھی برابر ہوں گے. کیوں برابر ہوں گے؟ ہم لکھیں گے کارسپانڈنگ سائڈز آف کانگرنٹ ٹرائی اینگلز. کیونکہ ٹرائی اینگلز کانگرنٹ ہے, ان کے آمنے سامنے والے سائڈ بھی برابر ہوں گے.
यहाँ तो साइड ज़रूरत थी हमने लिखा, कहीं एंगल ज़रूरत होगा तो हम एंगल भी बराबर लिख सकते हैं जो बाकी बचे हुए हैं। तो ये मैंने आपको कहा था गिव टू प्रूव वाली आखिरी लाइन ये आएगी, ये आपने थ्योरम प्रूव कर दिया। तो इस थ्योरम से ये नतीजा निकला कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हों तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल बराबर होंगे तो साइडें भी बराबर होंगी, अगर साइडें बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर होंगे। साइडें बराबर होंगे, एंगल बराबर होंगे, ये 8th क्लास का थ्योरम है मैथ्स में, वो पहले कर चुके हैं। ये 9th क्लास का थ्योरम है। वहां ये था इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कांग्रुएंट। लेकिन यहाँ जो है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कांग्रुएंट। तो हम एक नतीजा अखज़ करते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े लोगों की बड़ी बातें, यानी एंगल बड़े, एंगल छोटे लोगों की छोटी बातें, एक जैसे लोगों की एक जैसी बातें। यानी एंगल्स अगर बराबर हैं तो साइडें भी बराबर होंगी, एंगल्स बड़े हैं तो साइडें भी बड़ी होंगी, एंगल छोटे हैं तो साइडें भी छोटी होंगी। ये हम बाद में आगे पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ बराबर की बात कर रहे हैं, अगर एंगल बराबर हैं तो साइडें भी आपस में क्या बराबर होंगे, हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ कन्वर्स थ्योरम कहते हैं। तो 8th में ये है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, अगर दो साइडें बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। इसका कन्वर्स यानी उलट, अगर एंगल्स बराबर होंगी तो साइडें भी आपस में बराबर होंगे। उम्मीद काफी आपको ये समझ आएगा, आया हो गया, या अगर नहीं समझ आए तो आपने फिर मुझे वो करना है, कमेंट करना है, पूछना है कोई बात, और बार बार इसको देखना है। ये सबसे अहम चीज ये ज्योमेट्री है आपकी। तो जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आपका अलजबरा के क्वेश्चन है या अरिथमेटिक है या दूसरी चीजें हैं, वो बहुत इजी है एज कम्पेयर टू दिस डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के। तो थ्योरम से लोग डरना नहीं है, बार बार सीखो। कितना है, 10 मिनट लगेंगे, दूसरी दफा देखोगे 8 मिनट, तीसरी दफा देखोगे 6 मिनट, चौथी दफा देखोगे आपको 3 मिनट में थ्योरम याद हो जाएगा। तो ये बात है। और याद नहीं करना, समझना, समझ के लिखना, प्रैक्टिस करना, तो फिर अच्छा है। तो आपको अगर कोई कहे कि इसको याद कर लो, याद करने वाली बात नहीं है। आप देखा हर बात की समझने वाली बात की है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अल्लाह हाफिज।